और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नदव लापिद के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। द कश्मीर फाइल्स को लापिद ने एक प्रोपेगेंडा बताया था। लापिद के बयान पर बवाल हुआ था, लापिद के बयान की आलोचना की गई थी और इसी को लेकर अब कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नदाव लापिद इजरायली फिल्म मेकर ने जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द कश्मीर फाइल्स को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, उसी के मद्देनजर अब यहां पर कश्मीरी पंडितों का ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जम्मू से आपको अहम खबर दे रहे हैं, जहां जम्मू में कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स पर दिए नदव लापिद के बयान के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नदाव लापिद ने एक विपत्तिजनक बयान दिया था द कश्मीर फाइल्स को लेकर, और उसी के चलते ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। और हमारे सहयोगी रजत वोरा ज़्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, अब इससे पहले तक हर जगह उनके इस बयान की निंदा हो रही थी, लेकिन अब खुद कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो विरोध पर उतर आया है और प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। रजत, बिल्कुल जैस्मिन, लगातार कल से ये जो इजरायली फिल्म मेकर का बयान आया है, तब से ही लगातार गुस्सा जो है वो कश्मीरी पंडित समाज में है। और इसीलिए लगातार जो कश्मीरी पंडित पिछले कई दिनों से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद आज एक बार फिर से इन लोगों की यही मांग है कि जो कार्रवाई जो है वो उसके खिलाफ जो है वो की जानी चाहिए, ताकि एक सबक जो है वो मिले। और जो कश्मीरी पंडितों का जो दर्द बताने की कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं जो है वो बताया गया है। इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे जो कश्मीरी पंडितों का एक मजाक बनाने के, दर्द के मजाक बनाने की कोशिश जो कल की गई एक इजरायली फिल्म मेकर पर? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये आज की नहीं, बहुत पहले से ही है। जिन्होंने हमें 90 का जो जेनोसाइड है उसको एक तमाशा बनाया है। बेसिकली 30-32 साल के बाद एक हकीकत बाहर आई थी कि हमारे साथ क्या हुआ। हालांकि बहुत कम इसमें दर्शाया गया है। जो हमारे साथ बीती गई है उस टाइम पे, उसको पूरा नहीं दिखाया गया। अगर वो पूरा दिखाया गया तो इनके ज़मीन पे पैर ही नहीं रहते। ये एक प्रोपेगेंडा है इस वक्त हर साइड से। सबसे पहले कश्मीरी पंडित को बदनाम करने की, उसके बाद हिंदुस्तान को बदनाम करने की, उसके बाद जो इस वक्त हिंदुस्तान का कद और हमारे प्रधानमंत्री का कद जो बढ़ रहा है, उसमें भी एक बहुत बड़ी वर्ल्ड पे साजिश है। ये जो फ़लस्तीन का जो इजराइल का जो बंदा है, इसको अगर ये वाकई इजराइल का बंदा ये तो वे कहेगा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसको अपने गिरेबान में जाकर चाहिए। उसको पहले फ़लस्तीन की बात करनी चाहिए, उसके बाद करके आना चाहिए था उसको। बिल्कुल, जो लगातार अगर हम बात करें तो इस तरह की बात जो है वो यहाँ पर कश्मीरी पंडित कर रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, एक कश्मीरी पंडित होकर लगातार आपको ये बातें जो है वो सुननी पड़ती हैं? इजरायली फिल्म मेकर ने इस तरह का बयान दिया है जो काफी दुख पहुंचाने वाला है। देखिए सर, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, कश्मीरी पंडित हम हैं, जिनोसाइड के विक्टिम्स हम हैं, एक्सोडस हमारा हुआ था। तो अगर आपको रियलिटी जाननी है तो आप लोग हमसे आके पूछिए कि मूवी में जो दिखाया गया है वो रियलिटी है या नहीं है। प्रोपेगेंडा तो बहुत दूर की बात है, आप हमसे आके जानिए या फिर आप कश्मीर में आके देखिए। इसराइल में बैठ के कमेंट करना किसी चीज पे बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो हम लोग उनके स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो अपोलोजाइज करें, क्योंकि जिस तरह से 90 में हालात बने, कश्मीरी पंडित कश्मीर से भाग के जम्मू आया, सेम वैसे ही 2022 में भी कश्मीरी पंडित भाग के जम्मू आया है। तो अगर हालात वहाँ पे सामान्य होते हैं, वहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ होता, तो फिर कश्मीरी पंडित सड़क पे नहीं बैठा होता। बिल्कुल साफ तौर पर गुस्सा जो है वो आप जिस तरह से देख सकते हैं, कश्मीरी पंडित समाज में काफी गुस्सा है कि जो लगातार लापिद का एक बयान, इजरायली फिल्म मेकर का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। जी जास्मिन। बिल्कुल, साथ ही रजत, जब ये बयान आया था तो उसी क्षण से विवाद छिड़ गया है और अलग अलग ट्वीट भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। और इजरायली राजदूत ने कहीं ना कहीं नदाव लापिद को लताड़ भी लगाई है और उन्हें साफ शब्दों में ये कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए। एक खुला खत भी उन्हें लिखा है। इस पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जैस्मिन, काफी ज्यादा गुस्सा है। जिस तरह से अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की, आप फिर से
यहाँ पर देख सकते हैं लगातार ये पिछले कई दिनों से वो कश्मीरी पंडित समाज है जो कि उसी दर्द का एक विक्टिम है। उस जो पेन इन्होंने सही पिछले कई सालों से, आज कहीं ना कहीं उसका मजाक बनाने की जब कोशिश की जाती है तो इन सब लोगों को साफ तौर पर एक दुख जो है वो सामने एक बार फिर से सामने आ जाता है। वो जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर से यहाँ पर सामने आ जाती हैं और इसीलिए ये लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि जो लापिद है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग पिछले काफी 32 सालों से लगातार जो दर्द झेल रहे हैं, आज अगर उनका मजाक बनाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और पूरी तरह से गुस्सा जो है वो कश्मीरी पंडित समाज में देखा जा रहा है। जी जास्मिन। रजत, अगर संभव हो तो जरा यहाँ पर जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जरा उन्हीं से समझने की और उन्हीं से जानने की बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि लापिद को लेकर अब अलग अलग मंचों से विरोध की आवाजें उठ रही हैं, चाहे वो फिल्मी जगत से कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हों जो उनका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बीते कल देखा कि इजरायली राजदूत ने अभिनेता अनुपम खेर के साथ मिलकर माफी भी मांगी और नदाव लापिद के बयान की निंदा भी की। इसके अलावा इन कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की आखिर मांग क्या है सरकार से? बिल्कुल जी जास्मिन, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। ये है हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित। क्या कहना चाहेंगे जो इजरायली फिल्म मेकर का जो बयान आया था, आपको लगता है कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्होंने वो दर्द को कुरेदने की कोशिश की? देखिए, फिर से इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो पिछले 32 सालों से त्रासदी का शिकार हुई है, उसके जख्मों पे फिर से नमक छिड़कने की साजिश रची गई है। मुझे लगता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और किसी सोची समझी चाल के तहत इस कश्मीरी पंडित के दर्द को फिर से कुरेदा जा रहा है। सभी जो लोग हैं, चाहे अनुपम खेर हो, कई सारे फिल्म मेकर्स हैं, इजरायली कॉन्वॉय ने भी उनको कंडेम किया है इस तरह के बयान से। आपको लगता है पूरा कश्मीरी पंडित समाज के साथ सभी लोगों ने खड़े होकर ये कार्रवाई की और आपकी क्या मांग रहेगी? देखिए, पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय अक्रॉस द ग्लोब, कल भी अगर देखा होगा आपने कि इस चीज की कड़ी शब्दों में, कड़े अल्फाजों में निंदा की गई। हमने बताया कि ये दर्दनाक, अफसोसनाक, एक शर्मनाक स्टेटमेंट दिया है उनको। ये केंद्र में जो बैठी सरकार है उसको देखना चाहिए था, जिन मंत्रियों ने उसको बुलाया था किसको वो स्टेज दे रहे हैं। हमारा ही स्टेज, हमारा ही देश, और बाहर से आए हुए लोग ऐसा विवादित बयान यहाँ पे देख, जिससे क्या कुछ मांग रहेगी? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि ऐसे लोगों को यहाँ पे आने ना दिया जाए और जो ये एम्प्लॉय पिछले 32 साल से ये कश्मीरी पंडित प्रताड़ित है और जो एम्प्लॉयज है ये भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा है और 200 से भी ज्यादा दिन इनको हो गए कि इस मांग को लेते हुए कि हमें रिलोकेट कीजिए, अटैच कीजिए, इस मांग को फुलफिल किया जाए, क्योंकि इस समय ये मांग एक जेन्युइन लेजिटिमेट मांग है, क्योंकि इसके सवाय और हमारी जान किसी तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर नहीं बच सकती है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो जास्मिन, आपने देखा कितना गुस्सा जो है वो कश्मीरी पंडित समाज में है। नादव लापिद के बयान के बाद पूरा कश्मीरी समाज जो है वो यहाँ गुस्से में और मांग कर रहा है कि ऐसे जो शख्स हैं उन्हें कभी भी भारत में एंट्री ना दी जाए। और साफ तौर पर इनकी ये भी मांग है कि पिछले 6 महीने से ये जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं इनकी रिलोकेशन के बारे में भी सोचे। जी जास्मिन। जी बिल्कुल। तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके से नदाव लापिद ने बयानबाजी की है उसकी कड़ी निंदा हर जगह हो रही है और अब खुद कश्मीरी पंडित समुदाय भी इसके विरोध में उतर आया है। रजत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।